अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हालात आज उम्मत मुस्लिमा के हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हमें जिन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ रहा है वो हम में से सभी को मालूम है। और यकीनन हर बंदा यही सवाल करता होगा कभी खुद से भी कि इन मुश्किलों से कब निकला जाएगा, वो कौन सा दिन आएगा जो हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे, जो हमारे लिए आसानियों की राहें हमवार होंगी। तो याद रखिए, डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर एक के लिए सबक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात हमारी हो जाएगी, सिर्फ इतना करना है हमें हुजूर से वफा करनी है। कितना करना है हमें हुजूर से, बोले हमें हुजूर से वफा करनी है। कोई ये उम्मीद लेकर ना बैठे मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं मीठी बातों की वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कड़वी बातों की वजह से आपने बुलाया होगा। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर बात कड़वी लग जाए ना तो माफ करना या ना करना, अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाना, अच्छी लग जाए तो दिल पे लिख के ले जाना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बस हुजूर के दीन का छोटा सा खादिम, और यही ड्यूटी लगी है कि आप लोगों से बात करता हूं, यही मेरी ड्यूटी है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि हुजूर से वफा करनी है हमें, और हुजूर से वफा करने के उसूल आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जब आप देखें कि हुजूर की नामूस की और इज्जत की और उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बिना किसी फर्क के पूरी कौम रोड पे उतर आती है। वहां फिर ये नहीं रहता कि हुजूर के लिए उलमा ही निकलेंगे, हुफाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, बल्कि मस्जिद के इमाम से लेकर के मजदूरी करने वाले शख्स तक, और मजदूरी करने वाले बंदे से लेके किसानी करने वाले किसान तक, और किसान से लेकर के घर के अंदर फ्री टहलने वाले नौजवान तक, और उस फ्री वाले से लेकर के स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्म तक, हर शख्स रोड पे उतर के कहता है अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो सिर्फ नबी हमारे नहीं, नबी कायनात के लिए नबी बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुसूल है, यहाँ आके कलेजा ठंडा होता है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शोशे छोड़े जाते हैं, शोशे छोड़े जाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आज सबसे बड़ा इस उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है हमारी कौम में छुपे हुए दलालों से पहुंच रहा है। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी, अगर कोई हो तो सुधारे अपने आप को, बुरा ना मान। ये हर गांव की कहानी है। कल जहां जलसे में गए ना कमरुद्दीन भाई, वहां पता ये चला कि दो मुस्लिम पार्टियां हैं प्रधानों की। एक पार्टी ने जलसा कराया, दूसरी ने बैंड लगवाया, और दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग, दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग। एक ने कहा कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं, हम बच्चों ने प्रोग्राम रखा है, तो कह दिया ठीक है कर लो। दूसरे ने कहा 5000 पब्लिक है, पूरा गांव मुसलमानों का, और जबकि हमारे जलसों में कोई विवादित गुफ्तगू और झगड़ालू लोग कभी कभी नहीं आते, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहां आवारा और गुंडों का कोई काम भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा 5000 पब्लिक है, जलसा बंद कराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। लो फिर बैंड लग गया, हुआ यूं कि पैसे गए, जलसा हो गया। नुकसान किसका हुआ? बोले, बोल सकते तो बोले पीछे वाले लोग, किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ।
आपसे सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं। आज जो हवाएं चल रही है ना, दौर का तकाजा है, हालात का तकाजा है। कुल उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा और जो आपसी इख्तलाफात हैं, किसी के मैंड का झगड़ा, किसी के खेत का झगड़ा, किसी के प्लॉट का झगड़ा, किसी के रास्ते का झगड़ा, किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे एक तरफ रखो और सब मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग है। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें, वरना ये बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कोई मस्जिदों में सैकड़ों लोगों की क़यादत कर रहा है, कोई मदरसे में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संवार रहा है, कोई अपनी दरसगाह में ऐसी तरबियत दे रहा है कि कुरान वालों की दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या कहते होंगे। आपका कोई किसी के ये चचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के बेटे होंगे, कोई लल्ला कह के आवाज देता होगा, कोई भतीजा कह देता होगा, कोई चाचा कहता होगा। ये सारे रिश्ते बाद में हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। ये सबसे पहले, ये सबसे पहला रिश्ता है। हम इनका एहतराम इसलिए नहीं करते कि इनके आठ हाथ पैर हैं, इसलिए भी नहीं करते कि इनकी चार आंखें, इसलिए नहीं करते कि ये बैक वक्त चारों तरफ देखते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके सीने में जो दीन है वो मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन है। आज जरूरत इत्तेफाक की है, आज जरूरत इत्तेहाद की है। आज उम्मत का हाल बता दूं, खुदा की कसम, जब हवा चलती है ना पीरों की, तो ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, ढूंढ ढूंढ के कहते हैं कोई बच्चा है छोटा मोटा, गोद में डाल दो। क्या करेगा भाई? का मुरीद करना है। हम बैत के मुखालिफ नहीं, हम मुरीद और पीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है ना, खुदा की कसम, जिस दिन से ताजु शरिया का विसाल हुआ है ना, आज तक उम्मत लावारिस नजर आती है। आज कोई हमारे सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है, आज इस कौम की कोई क़यादत करने वाला नहीं है, आज इस कौम के आगे खड़े होकर के इस कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि हम मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके को अपना कायद बना लें। कुरान जो हमारे बीच में है उसको अपना रहनुमा की तस्लीम करें और हर जगह अपनी क़यादत के लिए मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके और कुरान को अपना रहनुमा बना करके आगे बढ़े। अगर किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो चलो उठाओ, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। आप अगर ये कहो कि मौलाना माफी तो मांग लूंगा, लेकिन लोग जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है, उससे कह दो उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है। अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ कर दे। अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूं। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मना लो, लेकिन किसे मनाए? बाप बेटे में नहीं बनती, चचा भतीजे में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है। हाँ, अगर एक इंच फालतू नप गई ना तो उसी पे मुकदमे चल रहे। अगर एक ईंट दीवार में निकल गई, कह रहा है ये क्यों निकली भाई, ये मिस्त्री की भी खता हो सकती है, ये थोड़ी सी निकल गई तो इसमें क्या हुआ, उसी पे झगड़े। इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े। आप जानते हो माफ करना हुजूर ने सिखाया है। किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया है। आज जब बाप बेटे नाराज हो जाते तो बेटा कहता नहीं नहीं मैं अब्बा को सलाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे चौराहे पे जलील किया था, मुझे डांट दिया था, मैं अपने यारों के साथ खड़ा था। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिन्हें बाप डांटते हैं ना वो बेटे खुश नसीब होते हैं, इसलिए कि डांटने वाले भी रब नसीबों से अता फरमाता है। क्या बात, सही बात है। ये नसीबों से मिलते हैं। अगर बाप डांट दे तो गुस्सा ना करो,
ये हक है उसका, क्योंकि वो बाप है, पावर है उसके पास, क्योंकि वो बाप है। लेकिन हम कितने नाराज हो जाते हैं, बात बात में बाप से नाराज होकर बैठ जाते। कहते मौलाना तुमने तकरीर कर दी, लेकिन मेरे अब्बा से मिल लोगे ना, कहोगे तू ही सही है। हम कभी नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, कभी बाप बेटों में अनबन हो जाती है, इसका मतलब तो ये नहीं है चौक में खड़ा करके मौलाना कमरुद्दीन का हाथ पकड़ के कहो मौलाना मेरे अब्बा को समझा दियो, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब घर की बात कोई बंदा तीसरे बंदे से जाके कहता है ना, फिर घर के घरवे हो जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो शान अल्लाह ने हवेलियों को अता की है वो घरवों को नहीं मिली है। हवेली जितनी बड़ी होती है शान उतनी बड़ी होती है। तुम 10 फीट से 5 फीट में आ गए, 5 फीट से 3 फीट में रह गए, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते। ये निजाम तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये तरीका तो आका करीम ने नहीं दिया था। मिंबर रसूल है, सरकार जलवागर है, आका करीम तकरीर फरमा रहे हैं। और तकरीर के दौरान मेरे नबी ने कहा था, सुनो मेरे सहाबा, जिससे उसके अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मुझे उसकी कतन जरूरत नहीं है। जैसी आका ने इतना कहा है, एक सहाबी नौजवान उठते हैं, तोड़ करके गए, अपनी खाला की चौखट पे खड़े हो जाते हैं। और खाला वो है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आका करीम ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब मुझे बता तो सही, अगर बाप से नाराज बेटा जलसे में आके बैठेगा तो क्या मिलेगा? जब उसे नबी की महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है, तो इस महफिल में आके उसे क्या मिलेगा? जो सगे भाइयों से नाराज है वो इस महफिल में क्या लेने के लिए आया है? जिसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया है वो यहाँ क्या लेने के लिए आया है? यहाँ पे वो बैठे जिससे अपने राजी हो। मेरे नबी ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। वो नौजवान उठते हैं और उठने के बाद दौड़ लगाई, सगी खाला के दरवाजे पे आए, अंदर से खाला निकल के आई, क्या बात है भांजे, आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तू तो बात करना नहीं चाहता था, आज आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, खाला जो मेरा नबी है ना, उसने आज ऐलान किया है जिससे अपने नाराज हो जाए वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा खाला माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा। कहा रो क्यों रखा है? कहा अगर तू राजी नहीं होगी तो मेरा नबी मुझे महफिल में बैठने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना। खाला ने कहा था, क्या तेरा नबी इस अखलाक का मालिक है कि दुश्मनों से नहीं रोकता है? कहा नहीं। उसने कहा चल अब ये बातें नबी की चौखट पे होंगी। खाला ने हाथ पकड़ा के भांजे को नबी की चौखट पे लाई है और आके आका को इशारा किया, सरकार बाहर आए। कहा कि आपने कहा कि जिससे अपने नाराज हो वो उससे मैं नाराज हूं। कहा जी। उस खातून ने आगे बढ़ा कदम और कहा महबूब अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? खातून कहने लगी, कहा मैं समझ गई, जिसका दीन इतना हसीन है वो दीन लाने वाला पैगंबर कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। आज हम कहते हैं जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती। बाप क्या है? खिलौना, बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा। कसम खा के कहता हूं, अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक़मे न दिए होते ना, तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती, ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना और नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में और अब्बा से कह रहा है तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा, इल्म किताबों से मिल जाता है, लेकिन तजुर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजुर्बा नहीं। तजुर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं तुम चुपो, तुम चुपो, डायरेक्ट तुम चुपो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है, लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुपो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता, मैं बात करूंगा।
मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया, उसकी जबान कांप रही है, अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं, क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है, इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती। लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब इसके हाथ उठते गए ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है, उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है बात करने का सलीका नहीं है? तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के टूटे लहजे बिगड़ी बातें बना दी। सुभान अल्लाह। कभी अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता। और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, आए दिन क्या किया, क्यों तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया। क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या हो गया बेटे? कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात न कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई, मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे, इन मेहनतों का हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़्मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस, हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा के टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता बेटे, जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में ना करना, कभी चौक में ना करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते। हुजूर हाथ पकड़ के, चचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूँ। सरकार फरमाते थे सुनो चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी, जिम्मेदार मौलवी। मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे हम? रब तो सबका है ना जी। रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने, वो तो सबका है। इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो आपने फरमाया था 2 काम किया करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? कहा जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। फरमाया 2 काम कर लो, जबान खुलते ही अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं माफी, एक दूसरे को माफ कर दें, झगड़े खत्म कर लें। जमीनें बड़ी बड़ी हैं, मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे लड़ रहे जमीन के लिए। एक कह रहा था मेरी है, मेरी है। तो हजरत अली को आते देखा, कहा झगड़ा ना करो, फैसला इनसे करा लेते। हजरत अली आए, क्या बात है? का फैसला कर दो। ये कह रहा मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो आपने फरमाया तुम चुपो, मैं जमीन से पूछ लेता हूं किसकी है। ठोकर मारी, काली जमीन जानती है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा तुम अबू तुराब हो। कहा फिर बता तू किसकी है, इसकी है या इसकी है? जमीन ने कहा तालीन से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। दोनों मेरे। जमीन के लिए सगे भाई पे मुकदमे ना करना। बीसा 2 बीसा, बीघा 2 बीघा,
छोड़ दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह, कचहरी जाके देखो, भाई के कनपटे पे किसने लगा रखी है? सगे भाई ने। मुकदमे किसने किए? सगे ने किए। जेल में किसने डाला? सगों ने डाला के। भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया के? सगों ने किया के। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया के? अपनों ने किया के। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जमाना तमाशाई बना देखता है, और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही है। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाए, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी हम है, कातिल भी हम है, मकतूल भी हम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए, सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हम, मारे भी हम गए, जेल में भी हम, समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई, गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे हैं। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन। अरे पकड़ा ही कब है हमें? छोड़ोगे क्या? पकड़ा ही कब है? किरदार देखें हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना, तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए, बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाए कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा, वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा होगा। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तो जो है सारे लोगों की, मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था। पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना, तो मेरे इमाम ने कहा था अब्बास का जी आका,
कहा एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कह। कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूं। कहा बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूं। तो मेरी माँ ने कहा था तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई। खुदा की कसम जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को लाकर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है। और तारीख गवाह है, मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है। अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। ओ भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते गए अब्बास कहाँ हो, कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे गए। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है जब हुसैन गए गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे हुसैन, कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, अपने फायदे के लिए। अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते हैं शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए। कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई है कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है हुसैन, मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सकी, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर है, तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया, कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए। कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूं। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से जैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों। कहा मैं वो खुश नसीब हूं कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूं जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई की जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर करने हो। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अमीर को गरीब पे फजीलत है, ना किसी तुर्क खान पठान शेख को, किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये एक रस्सी है, आज इसमें बंधने की जरूरत है। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा। क्या बात। हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए, हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और सिर्फ यही रिश्ते नहीं, यही रिश्ते नहीं, अगर थके ना हो तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं है ना अभी, आप नहीं थके ना अभी। जो लोग नहीं थके वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मैं तो आप लोगों की हिम्मत और मेहरबानी कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट यहां पहुंचा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊं, लेकिन यह भी अच्छा नहीं लगता ना जबरदस्ती अपनी बात किसी पे थोपी जाए। तैयार है सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुनने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना भी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हाँ, और माशाल्लाह खड़े वाले बंदों ने भी हाथ उठाया है, कभी और खड़े रह सकते, आप बैठे रह सकते। ये शायद इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहाँ रहते और आप सर हिला के कह रहे बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर। सलामत रहें माशाल्लाह। हाँ, बस मैं अर्ज करूं आपसे, एक ये रिश्ता भाई का भाई से रिश्ता, फिर एक रिश्ता और बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, ये भी मजबूत करने। कोई भी किसी का भी दामाद हो, उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ससुराल में जाके तोप ना बना करो। दामाद है, कोई तूफान नहीं है तू। हमने ऐसे भी हज़रत दामाद देखे जिनकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं अपने, वो ससुराल में टांग पे टांग रख के बैठे होते। हाँ, मोहल्ले वाले कहते ओ पुनवा, मतलब सही से नाम भी नहीं लेते मोहल्ले वाले, और ससुराल में वो वैल्यू बनाई है इसने, रोला बना के रखा। पढ़ा लिखा भी ससुर है ना, कह रहा इनसे पूछो भाई हमारे बड़े दामाद हैं, तो वहां इतनी लंबी अलग ही रख रहे हैं। आप सुने, अल्लाह ने एक जिंदगी मुकम्मल की है, बेटी के जरिए, बहन के जरिए, बीवी के जरिए। ये जिंदगी के बड़े अहम हिस्से हैं। अगर बेटी ना हो तो आंगन सूना, अगर बहन ना हो तो हवेली सूनी, अगर बीवी ना हो तो घर सूने। ये तीनों अहम रिश्ते हैं और सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे होता है, सबसे ज्यादा। वो दामाद जिस गरीब ने अपने घर 300 रुपए का जूता नहीं पहना होता, वो ससुर से 1800 रुपए लेता जूतों के लिए। ना करो ये, इतने आसान कर दो रिश्ते कि जिस तरह बाप को बेटों पे नाज होता है, उसी तरह बाप को दामाद पे नाज होना चाहिए। ईद गुजरी है, ईद, रहम करो यार, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे आगे। 1.5 लाख की ईदी गई है, ये रसूल चल गई है। ईदी में क्या 3 किलो छुआरे, हाँ 1.5 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश। खागा कौन? का दामाद। 1 क्विंटल सामान भेजा, दूल्हा बन के फिर भी ऐसे ही आया जैसे भीगी मुर्गी। ये जबरदस्ती के लोड है, खत्म करो ये जबरदस्ती के लोड, ये नहीं रहने चाहिए। सिर्फ वो रखो जो इस्लाम ने रखा है। हमें अपनी तरफ से फालतू नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। ये अलग बात है कि दामाद का लीवर इतना कमजोर होता है कि बादाम खाते ही बीमार।
ये कंडीशन है। इसलिए मेरे अजीज फालतू के खर्चे बंद करो। आज गरीब सोचता कि बेटी रुखसत कैसे की जाएगी, आज कमजोर सोचता कि बेटी के हाथ कैसे पीले किए जाएं। इसलिए कि मैंने कई गरीबों को कहते सुना कि रिश्ता पक्का तो कर देते, लेकिन बीच में ईद आ रही है, 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा, ईद के बाद रिश्ता पक्का किया जाएगा। यार जो गुंजाइश वाला है वो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन गरीबों का जीना हराम किया है ऐसी कसरत दौलत दिखाने वालों ने जो 1-1 लाख की ईदियां दे रखे हैं। कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। इतने आसान कर दो निकाह, ताकि अगर कोई गरीब बेटी जब हाथ पीले हो तो रब का शुक्र अदा करे और मचल के कहे मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है जहां गरीब बेटियों को रब ने ये हक दिया है कि जहां अमीर मुस्कुराते हैं उसी सफ में गरीब भी खड़े होकर मुस्कुराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ सब नहीं, बहुत गौर से सुन रहे, चलो कोई बात नहीं। कुछ ये सोचते हैं मुझ पे ही बोल रहे दिखे, होता है ऐसा। कहते हैं चोर के पैर कितने होते हैं। किसी को भी कहो कि मौलाना मुझे ही कह रहा होगा, मेरे पड़ोस वाले ने जरूर कही होगी। ये इस तरह के ख्यालात पैदा होते। तो रिश्ते आसान करें, रिश्ते आसान करें। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ये फ्रिज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारें मांगने वाले लोग हो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा उन लोगों से जो मांग मांग के जहेज लेते हैं, यार जिसने बेटी दे दी उसने सारी कायनात उठा के दे दी। बेशक बेशक, मानते नहीं इस बात को जी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसकी हिम्मत को सलाम कि 22 साल 18 साल पाल के किसी अजनबी के हवाले कर देता है। और उसमें भी कह रहा पिलाई जो थी ना आधा इंची कमजोर रह गई, क्यों इस पे भैंसे बांधेगा? 2 इंची की पिलाई चाहिए बेड में, अलमारी में। कब्र के तख्ते क्या इंची के होते हैं? बोलो। यही होते हैं ना, 1 इंच, 1.25 इंच का तख्ता कब्र में लगना है और बेड में 2 इंची की पिलाई। क्यों? क्योंकि कब्र का तख्ता खुद अपनी मालियत से खरीदा जाता है, इसलिए 1.25 इंची से काम चला रहा है। और उधर हराम का रखा दिख रहा है ना, इसलिए 2 इंची की मांग के ला रहा है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं ये बुलेट के लिए जो चच्चा लड़ रहे थे ना, ये कभी बैठेंगे नहीं इस पे, बेइज्जती और करा ली। चाबी, मैं एक बात कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई जिसे मिलेगी वो सोचे। तू क्यों मरा जा रहा चच्चा? तू बेड की पिलाई की नहीं, कब्र के तख्तों की फिक्र कर। हमारी कंडीशन क्या है? दूल्हा बनता है बेटा, और बाप की खुशी का उस दिन ठिकाना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप है और जो दूल्हा बना वो इसका। इसमें भी शक है क्या? वो इसका बेटा है। वो भाई अपने बाप ही का तो बेटा होता है ना दूल्हा। तो फिर भी कुछ सोच रहे कहीं मौलवी पकड़ ना ले किसी मसले में। मैं पकड़ने नहीं समझाने आया हूं। वो इसका। और ऐसे ना आज बैग यूं दबा के इधर 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 इधर, ठीक है, रोटी तो कच्ची नहीं रह गई, मिर्च सही है, हड्डी तो बेकार नहीं है, इसकी तो हड्डी ठीक है, अब तू लड़की वाले की हड्डी और चबा ले। ये कंडीशन होती है हमारी शादियों की। मजाल है जरा सी नमक तेज हो जाए, रोटी कम पड़ जाए, बिरयानी ज्यादा हो जाए, रोटी कम रह जाए, फजीते करते हुए चलते हैं। हाँ हाँ
क्या खिलाया है उसने, उससे दो लोगों को रोटी सही से नहीं दी गई। वो बेगैरत दो रोटी की बात करता है। जब तू बारात लेके आया था ना तो 300 लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के ला रहा था, चलियो वरना इज्जत रह जाएगी, चलियो वरना लोग जलील करेंगे। 4 आदमी बारात में आने के लिए नहीं थे। वो तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटी वालों के घर जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी बेटी वाले के घर खाया कर। अगर तेरी आधी खुराक की वजह से किसी बेटी के बाप की इज्जत रह गई, अल्लाह कयामत में कम नेकियों के बावजूद तेरी इज्जतों को 4 चांद लगा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत। कई बरातियों की जेब में जलजीरे हमने देखे, रसमोले लेके चलते हैं, ये सारी चीजें लेके हम चल रहे हैं। ना करो, क्योंकि बारात का खाना 8 दिन की मेहनत नहीं, किसी बाप के 18 साल लगे हैं, किसी के 15 लगे हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा ना जब अपनी बेटी की रुखसती की बारी आएगी, तब पता लगता है इज्जत क्या होती है, हक बात है, हक बात। तब पता चलता है जिल्लत क्या होती है। हाँ, मुखिया बना फिर रहा, कह रहा बोटी ठीक है, सब कुछ नाप तोल के इंच लगा के सारा लिया। और जब निकाह में इमाम साहब ने कहा, कह रहे कितने चल रहे हैं जी, तो मौलाना ने भी कह दिया जब सबके बढ़ रहे तो हमारे भी बढ़ा दो, 5 चल रहे हैं। ऐसे कूदा जैसे बरैया ने काट लिया। कह रहा तुम्हारे यहां नए तरीका, हमारे यहां तो 1500 चल रहे। झूठ तो बोल ही देता है। चले या ना चले, बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग 5 स्टार होटल में खा करके 100-150 रुपए टिप्स दे देते हैं, जब वो 3 रुपए 4 रुपए फायदा कमाने वाले सब्जी बेचने वाले से सौदा करते हैं, तो फिर उससे 1 रुपए के लिए क्यों लड़ते, मरे जाते। यार गरीब को दिया करो, गरीबों पे लगाया करो। इमाम ने 5000 मांग लिए, कह रहे आप बुलाओ कलवा के अब्बा को, उनको भी बुलाओ जिन्होंने रिश्ता कराया है। कहा ये पहले क्यों नहीं बताया था, यहाँ 5000 चलते हैं, हम तो मौलवी अपना लेके आते। मैं कहता हूँ गैरत कर, जब बेगैरती दिखाता है तब तुझे पैसे दिखाई नहीं देते, जब तुझे अपनी शान बनाने की बारी आती है तब तुझे पैसे कम लगते हैं। जब इमाम को देने की बारी आई तेरा कलेजा फट जाता है। ओ भाई, इमाम को ज्यादा से ज्यादा दिया करो, इसलिए कि बेनमाजी खाएगा तो कम मिलेगा, नमाज वाला खाएगा सवाब अल्लाह ज्यादा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन यहाँ के फिर सुई नाप तोल करते, इसलिए निकाह आसान करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। सुबह से ही भूखे तो न रहेंगे। एक और वो कहते हैं ना पावर सिस्टम है, क्या कहते हैं उसे, स्टैंड खड़े में जो स्टैंडर कहते हैं ना, हाँ स्टैंडर ही कहते हैं उसे लोग कहते हैं। हम लोग जो गांव के लोग हैं, हमको इतने बड़े शहर के थोड़ी हैं यार, गांव के घर की ऐसी समझ लो। कह रहे स्टैंडर में है खाना, कह रहा स्टैंडर में, कह रहा तो मैं भी जाऊंगा वहां जाके वो बदतमीजी खाने पे, और फिर कह रहे खाने में बरकत नहीं हो रही। सुने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाया करो, खुदा की कसम बरकतें भी नाजिल होंगी और निकाह में खुदा की रहमतें भी नाजिल होना शुरू हो जाए। बेशक बेशक। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था, ये रिश्ते हमने इन पे बड़ा जुल्म किया। बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, ये सारी हमने मजलूम बना दिए, सारी मजलूम बना दिए। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, इन्हें जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है। ईद गुजरी है, ईद उस दिन गुजरे, टांडे में 3 दिन ईद चलती है। इतनी बेगैरती है हमारी कौम के अंदर, क्योंकि अभी कटा नहीं ना हमारा कोई दीन के लिए, इसलिए ईद भी 3 दिन करेंगे, बदमाशियां भी करेंगे, डीजे भी बजाएंगे। ईद खुदा की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, हम इसकी इज्जत करें, हम इसकी कदर करें। ईद के नाम पे टांडे बच्चियां भेज दी कि हक है उसका ईद में जाना, नहीं, ये गलत है। जो हक है वो दो उनको, जो नहीं है वहां उन्हें फ्री ना करो। दीन बड़ा मुश्किल है, वरना सच बताओ, जब तेरी मेरी बेटी बेपर्दा किसी बाजार में जाती होगी, फिर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी, खुद सोचो जरा। वो सोचती नहीं होंगी
हमने खानदान दे दिया लेकिन पर्दा नहीं दिया था। हमने अपनों की लाशें देखी हैं, बच्चों के कटे सर देते, लेकिन हमने हुजूर का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा। तो फिर क्या जवाब होगा अगर क़यामत में उन्होंने पकड़ लिया तो? इसलिए खुदारा हम अपने रवैयों को बेहतर करें, रवैयों को बेहतर करें। ईद गुजरी है ना, कई लोग ना बेटियों को फोन, ना बेटियों को बुलाना। क्यों? कि दामाद से अनबन हो गई थी। समधी जो हो ना, समधी भी मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता कि पूरे आतंकवादी होते। सही कह रहा हूं? कह रहा जाऊंगा नहीं, मूछ का मसला, और जागा मेरा लड़का भी नहीं। निकाह लड़के का हुआ, अब्बा तुम्हारा नहीं हुआ है। बेटी पे सितम न करो, वरना अल्लाह ऐसा रगड़ेगा सारी समझीगिरी निकाल देगा। जो बने बैठे ना हम समझी है ना करें। बाप को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियों को कभी माँ बाप से जुदा ना करें। खुद भी इनके साथ शामिल हो, इनको भी माँ बाप के साथ भेजें, उनके पास भेजें, ताकि बेटियों की खुशियों में कमी ना रह जाए। ये हम सभी पे लाजिम है, इन रिश्तों को निभा के चलें। और बस आखिरी बात आपसे ये कह के मैं बात खत्म करूं कि हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं ना, उस सोसाइटी में सबसे अहम और सबसे खास बात यह है कि हमें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। जी। जिसके पास 50 बीघे जमीन है वो पढ़ाते ही नहीं। कह रहा ट्रैक्टर हैगा तो ये जोतेगा, अगर कलम ले लेगा तो जमीन कौन देखेगा। एक साइन में सारी छिन जाती है। जमीन मजबूत ना करो, औलादे मजबूत बनाओ। जी जी। आपके पास 50 बीघे के 5 बीघे बेच के बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को इतना मजबूत बना दो कि वो किसी पे बोझ ना बने, बल्कि दूसरों का बोझ खुद उठाने लगे। बेशक बेशक। पढ़ाइए अपने बच्चों को, और आने वाला दौर बम का नहीं, बारूद का नहीं, कलम का दौर है। जी। ये बातें तारीख लिखवाते समय बता दिया करो, ताकि हम ये बता दें कि हम ये कब सुनाएंगे। चलिए मैं सुना दूंगा एक वाकया, जरूर आपका मन इस बात में रख लिया जाएगा। ठीक है, आप खुश रहिए। ठीक है ना, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, तो अगर ये चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना। मेरे भाई ने पहले भी मुझसे कहा था इस बात को, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों, हाँ, और मैंने उसमें बीच में जिक्र भी कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बस नाराज ना हुआ करें, मैं ये बात बता दूं भाई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मौके के साथ खास होती हैं। जी जी। खास होती हैं। करबला का जिक्र अगर मुहर्रम में हो तो फिर 4 चांद लग जाया करते हैं। ठीक है ना, लेकिन मोहब्बत आपकी है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में भी कुछ बात कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। अब जो दौर है ना, मैं जो कह रहा हूं, अब जो दौर है वो दौर कलम का है। वही आगे बढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। कब्जा हुकूमत उन्हीं की रहेगी जिनके हाथों में कलम होगा। हम जो तोड़े गए ना, हमारी जहालत की बुनियाद पे तोड़े गए। हम जो पीछे धकेल दिए गए, हमारी नाकाबिलियत की बुनियाद पे पीछे धकेला गया। हम पैसे देकर के हाई स्कूल पास करते और फिर कहते मुसलमान थे इसलिए निकाल दिया। हाँ, 10% ये वजह हो सकती है कि हमारे मुसलमान होने की वजह से हटाया गया, लेकिन 90% हमारी जो पीछे हटाने की वजह होती है वो होती है हमारी लाइल्मी। नौजवानों, किसी ऐसे स्कूल में ना पढ़ना जहां पैसे लेकर के नकल कराई जाती हो। खुद मेहनत करना, और इतनी मेहनत करना कि अपनी काबिलियत से हर एग्जाम को पार करके मनसब हासिल करो। लोग कहते हैं कि काबिल लोगों को नौकरी नहीं मिलती। मैं ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज दौड़ता हुआ खुद तुम्हारी चौखट तक आ जाए। बेशक बेशक। इसलिए तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करना है।
पढ़ना है आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि मौलाना ही बनाए, मौलाना ही बनाए, ये जरूरी नहीं है। दीन की बुनियादी बातें सिखाइए, फिर बेटे को IAS IPS बनाइए, फिर बेटे को आप एक दीनदार वकील बनाइए। उससे कहिए तुझे हक के लिए मुकदमे लड़ने हैं, तुझे सच के लिए कोर्ट में आवाज उठानी है। ऐसे बेटे बनाओ और फिर तैयार करो अपनी कौम के नौजवानों को। हर कोर्ट में जब हुजूर का गुलाम खड़ा होगा ना और कह देगा मुझे झूठा मुकदमा नहीं लड़ना, मैं सच के लिए लड़ूंगा, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आज के गुलामों का किरदार ऐसा है तो फिर नबी के उमर का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बैठे, नौजवान बैठे, PUBG कितना खेल ले हो, दबा के चल जाओ, जिस कोने पे बैठ जाओ उठता ही नहीं। हाँ, हर वक्त यूं। क्या है ये, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। कोई और कौम इतना नहीं खेल रही है, सच बता रहा हूं। हम रातों में चलते हैं, अगर रोड पे नौजवान मिले रात में हम समझ जाते हैं ये मुसलमानों का गांव है। और जहां वक्त से लोग सो जाते हैं हम समझ जाते हैं हम मुसलमान ही नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो उसूल है ना वो बड़ा बेकार होता जा रहा है। रहन सहन खराब, तौर तरीके बदल गए। नौजवानों, अब मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, अब कलम चलाने का वक्त आ गया। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। ये साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, ये तरक्कियां ये सब तुम्हारी होंगी, लेकिन शर्त है खेल छोड़ करके हमें तालीम की तरफ आना पड़ेगा। बेशक तालीम की तरफ आना पड़ेगा। ना हमारे अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ना हमारे अच्छे मदरसे रह गए। क्योंकि मदरसों से तो लोगों ने नफरत इतनी कर ली ना, उन्हें लगता है कि ये मदरसे जो है ना सिर्फ चंदों के लिए हैं। नहीं, खुदा की कसम, अगर ये मदरसे ना होते हमारे चेहरों पे ताड़ियां नहीं होती, अगर मदरसे ना होते सरों पे टोपियां नहीं होती, ये मदरसों की देन होती है। तुम्हें क्या लगता है जो सरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, क्या सिर्फ वो इमाम हुसैन का कमाल था? नहीं, खातूने जन्नत ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था, सर कटा के नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ के सुना। सुभान अल्लाह, सुभान। जब दरसगाह ऐसी होती है ना तो फिर बेटे ऐसे होते, फिर बेटे ऐसे होते। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, खुदारा रिश्ते बेहतर करे और अपने बच्चों को तालीम दे, पढ़ाएं अपने बच्चों को, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को कुरान पढ़ने, सुनने, समझने की मौला करीम तौफीक अता फरमाए। और हुजूर के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा, हुफ़ाज़, कारी, IAS IPS अल्लाह हमारी कौम में पैदा फरमा दे। आमीन कह दो भाई, आमीन। हाँ, यह आमीन कहने वाली बात थी। तो पढ़ने की कोशिश करें। और मैं ज़मींदारों से, गुंजाइशदार लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे किसी काम में लग गए हैं और आपके पास अब पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना, तो फिर आप ये तलाश करें कोई गरीब बच्चा हो जो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अच्छा है, ज़हीन है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो फिर आप अपने पैसे से उसकी मदद करके उसको पढ़ाएं और उससे कह दें अगर डॉक्टर बन जाए ना तो 6 दिन अपने लिए दवा देना और 1 दिन मदीने वाले के नाम पे तुझे फ्री दवाइयां बांटनी है। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी हम चंदा करके, मेहनत करके जलसा कर लेते हैं, हम मेहनत करके मज़ारों के गुंबद बना लेते हैं, हम चंदा करके 5 लाख 7 लाख का मीनार बना लेते हैं। तो हम पैसा इकट्ठा करके अपने गांव के अंदर एक IAS IPS नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते कि नहीं? अगर हर गांव के अंदर एक IAS होना तो फिर कोई भी इलाका कमजोर नहीं होगा जी। ये याद रखिए। हमारे तो प्रधान भी ऐसे अंगूठा छाप होते हैं, ऐसे जाके कह रहे हैं पुलिस वाले से भाई क्यों आए गांव में, जबकि गांव का मालिक प्रधान होता है। पुलिस वाले को इजाजत नहीं है प्रधान की इजाजत के बगैर गांव में कदम रखे, लेकिन चच्चा को पता ही कुछ नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है। पढ़े, काबिल बने, अपने हुकूक जाने, जो आपको राइट्स मिले वो समझिए आप, ताकि कोई कमजोरी पैदा ना हो, ताकि कोई कमी ना रह जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे कि दुकान कराएंगे? अरे बहुत पढ़ा लिया, अल्लाह को 10वीं पास है, चल बैठ दुकान पर जाकर शटर खोल। 10वीं पास करा के ना और बैठा दिया दुकान में, है ना, और फिर लल्ला ने 2 ही चीजें याद की, यस और नो, बस वही काबिल हो गया। साइन करने हमें नहीं आते, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, तो क्या फायदा। कोशिश करें आज ही से
कि एक हम बंदा ऐसा तैयार करेंगे जो हमारे गांव का होगा और आईएएस होगा, आईपीएस होगा। ये तैयारियां करें अगर वजूद को बाकी रखना चाहते हो, वरना ये सोच लेना दीन तुम्हारे ऊपर नहीं है आया यूं रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, जिसने नबी की आल को कत्ल किया था वो यहूद और नसारा नहीं थे, वो इसी दीन का कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अल्लाह ने उनका ऐसा बेड़ा गर्क किया, आज उनका नाम और निशान नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है दीन हमारे ऊपर टिका हुआ है? हम कुछ भी कहें करें, अल्लाह को हमको जिंदा रखना ही है। महज अल्लाह उसकी कोई मजबूरी है? वो तो ये कहता है अगर तुम मेरे दीन से खिलवाड़ करोगे मैं तुम्हें खत्म करके तुमसे अच्छे लोग ला के रख दूंगा। ये उसका ऐलान है। इसलिए खुद से कोशिश करो। वो कुरान की आयत करीमा में हाफिज तो नहीं हूं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात बदलने की खुद से कोशिश नहीं करती। हमें कोशिश करनी है खुद से। हमें फिर आप कोशिश करें, कामयाबी देना रब का काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसी दीन के लिए करबला में शहादतें हुई है। खाली सुन के घर जाके हुसैनी नहीं बन सकते हो, किरदार में भी हुसैनी बनना पड़ेगा, अखलाक में भी हमें हुसैनी बनना पड़ेगा, तो और तरीके भी हमें करबला वालों के होने चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था रिश्ते निभा के चले। जिस तरह आप मेहनत से बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरह मेहनत से बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए। हम बेटों को इसलिए मेहनत से पढ़ाते कि ये बुढ़ापे का सहारा होता है, और बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो पराए घर चली जाती है। ना करें, याद रखें बेटे बुढ़ापे के सहारे होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें भी पढ़ाइए। और याद रखिएगा जब बुरे वक्त में बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना तो फिर बेटियां ही काम आया करती हैं। ये भी याद रख लेना, फिर बेटियां ही काम आया करती है अगर बेटे भी साथ छोड़ जाए। क्या तुमने नहीं देखा कितने बाप घर के बाहर बैठे मिलते, कितने वीडियोस रोज के वायरल होते कि वो कहता मेरे बच्चों ने निकाल दिया, कोई कहता बहू ने घर में नहीं रहने दिया, कोई कहता बेटे ने धक्का दे के निकाला गया। ऐसे बुरे वक्त में भी बेटियां काम आ जाया करती हैं। तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा रिश्तों की कदर करो। तुम जानते हो बेटी क्या होती है? आओ जरा दिल पे हाथ रख के सुनो, मैं बताना चाहता हूँ बेटी किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम आखिरी बार करबला के मैदान में जा रहा था, सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके हैं, मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की है। और तैयारी करके जब आप अपनी सवारी, जिसको मुर्तजिज कहा जाता है, आप अपने घोड़े पर सवार हुए। आज इमाम आली मकाम जब घोड़े पर आए हैं, अपनी सवारी पर बैठे हैं, बड़ी तेजी से सवारी को इशारा किया है। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा हुसैन ने एड़ लगाई थी, लेकिन वो मुर्तजिज जो बैठते ही हवाओं से बातें करता था, जिसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, 11 मर्तबा इशारा किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने कहा मुर्तजिज क्या बात है, क्यों आगे नहीं चलता है? क्या तुझे पता नहीं है ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, जल्दी कर, अब हुसैन को यहाँ ना रोक बल्कि खेमे के जल्दी से खेमे के आगे से हटा, करबला के मैदान में ले चल। सबकी बेकरारी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ता। आपने कहा था मुर्तजिज मैं जानता हूं तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, सुन मैं करीम इब्ने करीम हूं, सखी इब्ने सखी हूं, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा या वापस शहर मदीना चला जा। ये कह के आपने जैसी सीन से पैर निकाला है, अल्लाह अकबर, मुर्तजिज वो घोड़ा कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे, अगर आज भी मैं नहीं बोला मौला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। जब मुर्तजिज ने इतना कहा है, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, वो तो जानवर है। मैं कहता हूं अगर असहाब काफ का कुत्ता बोल सकता है तो क्या अली के बेटे का घोड़ा नहीं बोल सकता? क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब है। तवज्जो, मुझे नहीं लग रहा आप सुनने के लिए बैठे,
बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।